अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से दरार की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर कमाल की होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से दरार की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से दरार की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि इरहा को अब सब कुछ सारी हकीकत के बारे में, सारे सच के बारे में पता चल गया है। इरहा बहुत ज़्यादा डिसहर्ट होती है, बहुत परेशान होकर उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। यानी शहीर अहमद के बारे में वो इतना भरोसा करती थी, इतना एतमाद करती थी, सब कुछ खाक में मिला दिया है शहीर अहमद ने। जब से उसको शहीर अहमद और सजल के रिलेशनशिप के बारे में पता चला है, इरा बहुत परेशान और दुखी होती है। जिसके बाद इरा पुलिस स्टेशन पे जाएगी, यानी उस काम वाली से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। इरा यही पूछेगी कैसे हुआ था, दादू की डेथ कैसे हुई थी, यानी वो सब कुछ बता देगी कि शहीर अहमद के कमरे से सजल को निकलते हुए देखा था। उसी दौरान अम्मा की यानी ये सब कुछ देख नहीं पाई, वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। इरा बहुत परेशान होगी, बहुत ज़्यादा दुखी होकर वापस आ जाएगी। जिसके बाद जब शहीर अहमद को पता चलेगा कि इरा पुलिस स्टेशन गई है, सजल बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास इतना रुतबा, इतना पैसा दौलत नहीं है जितना शहीर अहमद के पास है। जब इरा घर पे आएगी, शहीर अहमद उसको समझाएगा, उसके पास कमरे में आएगा, यही कहेगा कि अपनी ज़िंदगी भी ख़राब मत करो और हमारी ज़िंदगी भी जिस तरह जो चल रहा है उसको चलने दो। लेकिन इरा बिल्कुल भी ऐसे नहीं मानेगी। जिसके बाद इरा कोई ना कोई फैसला लेके ही रहेगी। ये सब कुछ इरा बहुत ज़्यादा दुखी होती है, रोने लग जाती है। शहीर अहमद बहुत परेशान हो गया उसकी हालत देखे, लेकिन उसको तरस नहीं आ रहा और सजल के साथ रिलेशनशिप को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता। जिसके बाद शहीर अहमद उसको समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन इरा यही कहेगी कि मियाँ बीवी का रिश्ता एतमाद और भरोसे का होता है और जब ये ख़त्म हो जाए एतमाद और भरोसा, फिर उनका रिश्ता नाम का ही रह जाता है और मैं ऐसे रिश्ते को नहीं निभा सकती। ये सब कुछ हो जाने के बाद शहीर अहमद वहाँ से गुस्से में चला जाएगा। सजल फिर आबाद में आएगी। इरा की ये हालत देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही है सजल, लेकिन उसके साथ एट दी खुद भी होके ही रहेगा। जिसके बाद सजल यही कहेगी कि अगर तुम यहाँ पर इस घर में किसी कोने में कमरे में रहोगी तो फिर तुम्हारी इज्जत बची रहेगी, वरना ज़माने की ठोकरों में अगर तुमने रुलना है तो इस घर से तुम जा सकती हो। सजल की सब कुछ बातें सुन के इरा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इरा अपनी बेटी और सब कुछ पैसा दौलत जो है वो सजल को थमा देकर यही कहेगी अब तुम ही संभालो। लेकिन जब सजल के हाथ में बेटी आएगी इरा की, वो ये सब कुछ कैसे संभाल सकती है। फिर शहीर अहमद को एहसास होगा कि उसने इरा के साथ बहुत गलत किया है और सजल जो है सिर्फ एक नाम की है, जबकि वो कुछ जिम्मेदारी अदा कर ही नहीं सकती सही तरीके से। जब इरा अपनी बेटी को सजल के हाथ में थमा के चली जाएगी शहीर अहमद के घर से वापस अपने घर पे, चचा के घर पे। जिसके बाद इरा के चले जाने के बाद सजल बहुत ज़्यादा परेशान होगी कि वो कैसे संभालेगी उसकी बेटी को। तभी शहीर अहमद और सजल के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाएगी और फिर सजल को एहसास होगा कि उसने बहुत गलत किया है दूसरों के साथ। आपको ड्रामा से दरार की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अपने हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से दरार की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर कमाल की होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से दरार की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से दरार की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि इरा को अब सब कुछ सारी हकीकत के बारे में, सारे सच के बारे में पता चल गया है। इरा बहुत ज़्यादा डिसहर्ट होती है, बहुत परेशान होकर उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। यानी शहीर अहमद के बारे में वो इतना भरोसा करती थी, इतना एतमाद करती थी, सब कुछ खाक में मिला दिया है शहीर अहमद ने। जब से उसको शहीर अहमद और सजल के रिलेशनशिप के बारे में पता चला है, इरा बहुत परेशान और दुखी होती है। जिसके बाद इरा पुलिस स्टेशन पे जाएगी, यानी उस काम वाली से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। इरा यही पूछेगी कैसे हुआ था, दादू की डेथ कैसे हुई थी, यानी वो सब कुछ बता देगी कि शहीर अहमद के कमरे से सजल को निकलते हुए देखा था। उसी दौरान अम्मा की यानी ये सब कुछ देख नहीं पाई, वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। इरा बहुत परेशान होगी, बहुत ज़्यादा दुखी होकर वापस आ जाएगी। जिसके बाद जब शहीर अहमद को पता चलेगा कि इरा पुलिस स्टेशन गई है, सजल बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि
उसके पास इतना रुतबा इतना पैसा दौलत नहीं है जितना शहीर अहमद के पास है। जब इरा घर पे आएगी शहीर अहमद उसको समझाएगा, उसके पास कमरे में आएगा, यही कहेगा कि अपनी ज़िंदगी भी ख़राब मत करो और हमारी ज़िंदगी भी जिस तरह जो चल रहा है उसको चलने दो। लेकिन इरा बिल्कुल भी ऐसे नहीं मानेगी, जिसके बाद इरा कोई ना कोई फैसला लेके ही रहेगी। ये सब कुछ इरा बहुत ज़्यादा दुखी होती है, रोने लग जाती है। शहीर अहमद बहुत परेशान हो गया उसकी हालत देखे, लेकिन उसको तरस नहीं आ रहा और सजल के साथ रिलेशनशिप को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता। जिसके बाद शहीर अहमद उसको समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन इरा यही कहेगी कि मियाँ बीवी का रिश्ता एतमाद और भरोसे का होता है और जब ये ख़त्म हो जाए एतमाद और भरोसा, फिर उनका रिश्ता नाम का ही रह जाता है और मैं ऐसे रिश्ते को नहीं निभा सकती। ये सब कुछ हो जाने के बाद शहीर अहमद वहाँ से गुस्से में चला जाएगा। सजल फिर आबाद में आएगी। इरा की ये हालत देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही है सजल, लेकिन उसके साथ एट दी एंड खुद भी होके रहेगा। जिसके बाद सजल यही कहेगी कि अगर तुम यहाँ पर इस घर में किसी कोने में कमरे में रहोगी तो फिर तुम्हारी इज्जत बची रहेगी, वरना ज़माने के ठोकरों में अगर तुमने रुलना है तो इस घर से तुम जा सकती हो। सजल की सब कुछ बातें सुन के इरा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इरा अपनी बेटी और सब कुछ पैसा दौलत जो है वो सजल को थमा देकर यही कहेगी अब तुम ही संभालो। लेकिन जब सजल के हाथ में बेटी आएगी इरा की, वो ये सब कुछ कैसे संभाल सकती है। फिर शहीर अहमद को एहसास होगा कि उसने इरा के साथ बहुत गलत किया है और सजल जो है सिर्फ एक नाम की है, जबकि वो कुछ जिम्मेदारी अदा कर ही नहीं सकती सही तरीके से। जब इरा अपनी बेटी को सजल के हाथ में थमा के चली जाएगी शहीर अहमद के घर से वापस अपने घर पे, चचा के घर पे, जिसके बाद इरा के चले जाने के बाद सजल बहुत ज़्यादा परेशान होगी कि वो कैसे संभालेगी उसकी बेटी को। तभी शहीर अहमद और सजल के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाएगी और फिर सजल को एहसास होगा कि उसने बहुत गलत किया है दूसरों के साथ। आपको ड्रामा से दरार की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अपनी है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से दरार की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर कमाल की होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से दरार की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन को रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से दरार की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि इरा को अब सब कुछ सारी हकीकत के बारे में, सारे सच के बारे में पता चल गया है। इरा बहुत ज़्यादा डिसहर्ट होती है, बहुत परेशान होकर उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। यानी शहीर अहमद के बारे में वो इतना भरोसा करती थी, इतना एतमाद करती थी, सब कुछ खाक में मिला दिया है शहीर अहमद ने। जब से उसको शहीर अहमद और सजल के रिलेशनशिप के बारे में पता चला है, इरा बहुत परेशान और दुखी होती है। जिसके बाद इरा पुलिस स्टेशन पे जाएगी, यानी उस काम वाली से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। इरा यही पूछेगी कैसे हुआ था, दादू की डेथ कैसे हुई थी, यानी वो सब कुछ बता देगी कि शहीर अहमद के कमरे से सजल को निकलते हुए देखा था, उसी दौरान अम्मा की यानी ये सब कुछ देख नहीं पाई, वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। इरा बहुत परेशान होगी, बहुत ज़्यादा दुखी होकर वापस आ जाएगी। जिसके बाद जब शहीर अहमद को पता चलेगा कि इरा पुलिस स्टेशन गई है, सजल बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास इतना रुतबा इतना पैसा दौलत नहीं है जितना शहीर अहमद के पास है। जब इरा घर पे आएगी शहीर अहमद उसको समझाएगा, उसके पास कमरे में आएगा, यही कहेगा कि अपनी ज़िंदगी भी ख़राब मत करो और हमारी ज़िंदगी भी जिस तरह जो चल रहा है उसको चलने दो। लेकिन इरा बिल्कुल भी ऐसे नहीं मानेगी, जिसके बाद इरा कोई ना कोई फैसला लेके ही रहेगी। ये सब कुछ इरा बहुत ज़्यादा दुखी होती है, रोने लग जाती है। शहीर अहमद बहुत परेशान हो गया उसकी हालत देखे, लेकिन उसको तरस नहीं आ रहा और सजल के साथ रिलेशनशिप को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता। जिसके बाद शहीर अहमद उसको समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन इरा यही कहेगी कि मियाँ बीवी का रिश्ता एतमाद और भरोसे का होता है और जब ये ख़त्म हो जाए एतमाद और भरोसा, फिर उनका रिश्ता नाम का ही रह जाता है और मैं ऐसे रिश्ते को नहीं निभा सकती। ये सब कुछ हो जाने के बाद शहीर अहमद वहाँ से गुस्से में चला जाएगा। सजल फिर आबाद में आएगी। इरा की ये हालत देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही है सजल, लेकिन उसके साथ एट दी एंड खुद भी होके रहेगा। जिसके बाद सजल यही कहेगी कि अगर तुम यहाँ पर इस घर में किसी कोने में कमरे में रहोगी तो फिर तुम्हारी इज्जत बची रहेगी, वरना ज़माने के ठोकरों में अगर तुमने रुलना है तो इस घर से तुम जा सकती हो। सजल की सब कुछ बातें सुन के इरा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इरा अपनी बेटी और सब कुछ
पैसा दौलत जो है वो सजल को थमा देकर यही कहेगी अब तुम ही संभालो। लेकिन जब सजल के हाथ में बेटी आएगी इरहा की, वो ये सब कुछ कैसे संभाल सकती है। फिर शहीर अहमद को एहसास होगा कि उसने इरहा के साथ बहुत गलत किया है और सजल जो है सिर्फ एक नाम की है, जबकि वो कुछ जिम्मेदारी अदा कर ही नहीं सकती सही तरीके से। जब इरहा अपनी बेटी को सजल के हाथ में थमा के चली जाएगी शहीर अहमद के घर से वापस अपने घर पे, चचा के घर पे, जिसके बाद इरहा के चले जाने के बाद सजल बहुत ज़्यादा परेशान होगी कि वो कैसे संभालेगी उसकी बेटी को। तभी शहीर अहमद और सजल के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाएगी और फिर सजल को एहसास होगा कि उसने बहुत गलत किया है दूसरों के साथ। आपको ड्रामा से दरार की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अपनी है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से दरार की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर कमाल की होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से दरार की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन को रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से दरार की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि इरहा को अब सब कुछ सारी हकीकत के बारे में, सारे सच के बारे में पता चल गया है। इरहा बहुत ज़्यादा डिसहर्ट होती है, बहुत परेशान होकर, उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। यानी शहीर अहमद के बारे में वो इतना भरोसा करती थी, इतना एतमाद करती थी, सब कुछ खाक में मिला दिया है शहीर अहमद ने। जब से उसको शहीर अहमद और सजल के रिलेशनशिप के बारे में पता चला है, इरा बहुत परेशान और दुखी होती है। जिसके बाद इरा पुलिस स्टेशन पे जाएगी, यानी उस कामवाली से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। इरा यही पूछेगी कैसे हुआ था, दादू की डेथ कैसे हुई थी, यानी वो सब कुछ बता देगी कि शहीर अहमद के कमरे से सजल को निकलते हुए देखा था। उसी दौरान अम्मा की यानी ये सब कुछ देख नहीं पाई, वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। इरा बहुत परेशान होगी, बहुत ज़्यादा दुखी होकर वापस आ जाएगी। जिसके बाद जब शहीर अहमद को पता चलेगा कि इरा पुलिस स्टेशन गई है, सजल बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास इतना रुतबा, इतना पैसा दौलत नहीं है जितना शहीर अहमद के पास है। जब इरा घर पे आएगी, शहीर अहमद उसको समझाएगा, उसके पास कमरे में आएगा, यही कहेगा कि अपनी ज़िंदगी भी ख़राब मत करो और हमारी ज़िंदगी भी जिस तरह जो चल रहा है उसको चलने दो। लेकिन इरा बिल्कुल भी ऐसे नहीं मानेगी। जिसके बाद इरा कोई ना कोई फैसला लेके ही रहेगी। ये सब कुछ इरा बहुत ज़्यादा दुखी होती है, रोने लग जाती है। शहीर अहमद बहुत परेशान हो गया उसकी हालत देखे, लेकिन उसको तरस नहीं आ रहा और सजल के साथ रिलेशनशिप को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता। जिसके बाद शहीर अहमद उसको समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन इरा यही कहेगी कि मियाँ बीवी का रिश्ता एतमाद और भरोसे का होता है और जब ये ख़त्म हो जाए एतमाद और भरोसा, फिर उनका रिश्ता नाम का ही रह जाता है और मैं ऐसे रिश्ते को नहीं निभा सकती। ये सब कुछ हो जाने के बाद शहीर अहमद वहाँ से गुस्से में चला जाएगा। सजल फिर आबाद में आएगी। इरा की ये हालत देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही है सजल, लेकिन उसके साथ एट द एंड खुद भी होके रहेगा। जिसके बाद सजल यही कहेगी कि अगर तुम यहाँ पर इस घर में किसी कोने में कमरे में रहोगी तो फिर तुम्हारी इज्जत बची रहेगी, वरना ज़माने के ठोकरों में अगर तुमने रुलना है तो इस घर से तुम जा सकती हो। सजल की सब कुछ बातें सुन के इरा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इरा अपनी बेटी और सब कुछ पैसा दौलत जो है वो सजल को थमा देकर यही कहेगी अब तुम ही संभालो। लेकिन जब सजल के हाथ में बेटी आएगी इरा की, वो ये सब कुछ कैसे संभाल सकती है। फिर शहीर अहमद को एहसास होगा कि उसने इरा के साथ बहुत गलत किया है और सजल जो है सिर्फ एक नाम की है, जबकि वो कुछ जिम्मेदारी अदा कर ही नहीं सकती सही तरीके से। जब इरा अपनी बेटी को सजल के हाथ में थमा के चली जाएगी शहीर अहमद के घर से वापस अपने घर पे, चचा के घर पे, जिसके बाद इरा के चले जाने के बाद सजल बहुत ज़्यादा परेशान होगी कि वो कैसे संभालेगी उसकी बेटी को। तभी शहीर अहमद और सजल के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाएगी और फिर सजल को एहसास होगा कि उसने बहुत गलत किया है दूसरों के साथ। आपको ड्रामा से दरार की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अपनी है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।